चलो भाई हम लोग फटाफट से सभी प्रश्नों का उत्तर मिला लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो दोस्तों भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, अयम निर्मला बहंतो बसंती श्लोका किस पाठ से उदित है? तो दोस्तों ये जो है भारत महिमा पाठ से उदित है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, देवगढ़ क्या गाते हैं? तो दोस्तों देवगढ़ जो है गीत गाते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों विदुर है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो दोस्तों ये नरक के द्वार है, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये नरक के द्वार है। काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, सूखा वाह क्या है? तो दोस्तों सूखा वाह क्या है बताइए? तो ये अहिंसा है, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो दोस्तों कहाँ ले गए? विद्यालय ले गए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक के परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, दलित बालक का नाम क्या था? तो दोस्तों राम प्रवेश राम था, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैत्रेयी कौन थी? तो दोस्तों याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी पत्नी थी ना, तो यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों अण प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, वध किस लकार का रूप है? तो दोस्तों ये लट लकार का रूप है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो दोस्तों टोटल 16 होते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो दोस्तों जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया? क्या पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खा गया, बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बाघ, ठीक है। उसके बाद देखिए 16, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बाघ को कहा गया है, ठीक है। देखो बाघ जो है ये पथिक को लालच दे रहा था, और लालच में आकर पथिक फंस गया, ठीक है। यानी इसलिए बाघ पर हम लोग बाघ पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 देखो। तो प्रश्न संख्या 17 है, बाघ कैसा था? तो दोस्तों बाघ जो है बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन था, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों राम ने, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो दोस्तों किस छंद में किया है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा अनुष्टम, ठीक है। अनुष्टम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो दोस्तों ऐसी भावना जो है ना, छोटी बुद्धि वाले रखते हैं, नीच विचार वाले रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42, प्रश्न संख्या 22, हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पशु पक्षी से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, कौन कीचड़ में फंस गया? तो दोस्तों कौन कीचड़ में फंस गया बताइए? कीचड़ में कौन फंस गया? पथिक फंस गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, भारत क्रिया बिना, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानम हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब कहने का मतलब ज्ञान के बिना क्रिया जो है वो भार स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञानम हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? ये अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्यस्या का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे सत्य जोड़ ईसा हो जाएगा, ठीक है, सत्य जोड़ ईसा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27, भू प्रभाव का उदाहरण है। तो दोस्तों भू प्रभाव का उदाहरण कौन है बताइए? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभावती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों हेतु शब्द के अर्थ में यहाँ पे आपका जो है ना, ये तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29, समासेन व्याकरण अधीत है, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये जो है ये आपका आ, किस सूत्र का उदाहरण है बताइए। तो दोस्तों ये जो है आपका है ये कर्ण तृतीया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। देखिए समासेन व्याकरणम अधीत है, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसको फ्रेंड्स इस सूत्र को हम स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है महायम मिष्ठानम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका है, बताइए ये किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान चतुर्थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31, आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32, बही के योग से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा तृतीया विभक्ति। ठीक है, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बही है ना, बही के योग में किस विभक्ति का, ये फ्रेंड्स इस सवाल में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों भवतसु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है? तो दोस्तों देखिए च का मतलब होता है और। ठीक है, संस्कृत में च का मतलब होता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो देखो जैसे माता और पिता, तो यहाँ पे द्वंद्व समास में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए विशेषण विशेषणम बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो दोस्तों बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये हो जाएगा नीलोप्त लम, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुन्नी शब्द पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो मुन्ने हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 39, राजस्व में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों राजस्व में सप्तमी विभक्ति होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 40, गंगायाम इस पद का मूल है। तो दोस्तों इस पद का मूल शब्द कौन है? गंगा है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 41, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है, बताइए क्या? बताइए फ्रेंड्स, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण क्या होगा यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा धर्मार्थ कामा, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे जीवन चरितम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रश्न को भी एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए गलत बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बुक से आप लोग देख सकते हैं, ये व्याकरण का है। ठीक है, व्याकरण में आप लोग देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सचिव वानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो दोस्तों सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सचिवालय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो देखिए ये 41 नंबर है ना, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है धर्मार्थ कामा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, लेकिन ये भी डाउट में है। ठीक है, ये डाउट में है, लेकिन यही होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43, माता पितरौ कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका मूल शब्द है युष्मद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चत्वारः का मूल शब्द क्या है? तो दोस्तों चत्वारः का मूल शब्द बताइए क्या होगा? चत्वारः का मूल शब्द होता है चत्वारी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, अस धातु लोट लकार प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा? देखिए अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों बताइए क्या होगा? संतु यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47, पठ्यम पद में कौन सी धातु है? तो दोस्तों यहाँ पे पठ धातु है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48, बीज और ज्ञात जोड़ लयप के मेल से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विज्ञाप्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
रोग में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों रोग में जो है ना ये ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्री जोड़ कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर कृतम बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों योग सूत्र के रचनाकार है पतंजलि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 52 है, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में कौन है? तो दोस्तों कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है इनमें से? पराशर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। उसके बाद देखिए वसुधा किसका प्रायः है? प्रायः का मतलब होता है मतलब समानार्थी, जिसका अर्थ है कि हो। तो देखिए वसुधा पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54, पटन देवी किस नगर में है? तो ये तो पटना है। कितना आसान सवाल है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों रावण पद का संधि विच्छेद होगा रौ जोड़ अन, ठीक है। उसके बाद देखिए री जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यहाँ पे री जोड़ अ के मेल से और शब्द बनता है, और यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तस्य जोड़ इति पद की संधि क्या होगी? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तस्यायति, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या, देखिए तस्यायती हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59, किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों वेद में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, वेद में वी उपसर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे दूर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर देखिए सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो दोस्तों स्वर्ग लोक का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेण दृश्यते मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यहाँ पे ये जो है ना ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अपा ब्रीरु पद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों अपा ब्रीरु पद का अर्थ हुआ ढका हुआ, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो ये दोस्तों चतुर्थ पुरुष का यहाँ पे ये कथन है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए अलस कथा पाठ में अहो कथ्यमहम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये पहला आलसी का ये है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा शत्रु आलसी है, आलस्य यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भवंत महमेश नमस्करोमि किसका कथन है? तो दोस्तों ये किसका कथन है बताइए? तो ये है ये आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पे कर्ण बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68, महतराम भिक्षा याचे यच्चे, देखिए महतराम भिक्षा याचे यह युक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह युक्ति कर्ण की है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो दोस्तों अर्जुन की सहायता के लिए किया, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70, कमोदी महोत्सव जैसे दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। उसके बाद देखिए पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की है? तो दोस्तों ये जो है ना ये शंकर चरितम नामक पुस्तक की रचना की है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो दोस्तों अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ई के मेल से जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो दोस्तों और ई मिलकर होता है ए का निर्माण करेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों पूर्व संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन है बताइए? तो यहाँ पे हरे हरे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75, खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों खगेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे खग जोड़ ईस होता है, तो यहाँ पे ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों वी हो है, ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग क्या है? वी उपसर्ग है। उसके बाद देखिए पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों पितरा जो है ये तृतीय विभक्ति का रूप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78, दात्री राम का मूल शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका मूल शब्द है दात्री। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो दोस्तों बताइए क्या होगा? त्वम होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? तो दोस्तों बताइए क्या होगा? लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा?
तो लेखी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो ये है दोस्तों कौन? बराहमिहिर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो दोस्तों ये नित्य होता है। ठीक है, क्या होता है? नित्य। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की रचना की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो दोस्तों ये धर्मों से होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामकरण क्या है? तो दोस्तों बताइए क्या है? यहाँ पे गोदान यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो दोस्तों 1883 में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 88, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे बताइए? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। वैरेण्य वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो दोस्तों यह जो युक्ति है, ये युक्ति है किसकी? आपका महाबुद्ध की। ये किसकी रचना है? ये किसकी कृति है? यह युक्ति है तो ये महात्मा बुद्ध की है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91। नमति किस लकार का रूप है? तो दोस्तों नमति जो है ये आपका नमति किस लकार का रूप है? तो ये लोट लकार का है। ठीक है, नमति ये लोट लकार हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों बताइए कौन होगा? भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भव। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर देखिए, शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों कितन प्रत्यय है यहाँ पे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गम जोड़ तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? तो यहाँ पे गंतुम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमतुम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा पद है? और यहाँ पे कत्वतु हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, राम मंदाकिनी की शोभा किससे दिखा रहे हैं? तो सीता से दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 98। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो सीता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? मंदाकिनी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100, कौन नृत्य कर रहा है? तो दोस्तों पर्वत नृत्य करता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 प्रश्नों का उत्तर देख लिया। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाए होंगे, सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।